भगवान शंकर का संवाद। 4 निशानी हमारे भगवान शंकर ने तुमको दे दी है प्राप्त करने की। 4 शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो, शिव जी के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले जाते हैं। 4 निशानी हमारे भगवान शंकर ने तुमको दे दी है प्राप्त करने की। 4 हर हर महादेव। 4 संकेत शिव से मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त करने के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है, उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का। उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, तुम दूसरी क्लास में पहुंच चुके हो। दूसरी क्लास में शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते हैं। पहला संकेत कौन सा है? जम के बोलो। शंकर भगवान काय में आने लगे? स्वप्न में। रात जो गाना गाते हैं ना, रात श्याम सपने में आया, रात शिव सपने में आया, भोले मेरे सपने में आए और गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई है और तुम आगे बढ़ रहे हो। अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए तो समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग की मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मंदिर में और कोई भी है, कभी ऐसा आपको लगने लगे कि ये शिव का संगीत, शिव का शिवलिंग हिलने लगा है, कभी आपको लगे कि शंकर का ये शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी लगने लगे कि जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और लोग भी बैठे हैं, मंदिर से निकल रहे हो, जैसे लग रहा है पीछे से कोई आवाज आई, तुमने पीछे से पलट कर देखा, कोई नहीं दिख रहा, समझ लेना तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा कि वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया है, मतलब शंकर अब तुरंत मिल रहे हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा बेटा ऐसा मत कर, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है ये काम गलत है, बेटा तुम ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम में मिलने लगे और तुम्हारा विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना शिव मिलने वाले हैं। संकेत शिव। तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं, जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो
या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो, उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दे, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाले हैं। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, ये संकेत नहीं है, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं, 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आते हैं और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाते हैं और तुम्हें महसूस करा देते हैं कि मैं तुम्हारे सामने आया था और निकल कर चला गया, तुम मुझे पहचान नहीं पाया। महादेव आते हैं। हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा चल रही है इस समय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने शिव महापुराण की जो कथा सुनते हैं तो महादेव आपको ये संकेत देते हैं। अगर आप दिल से महादेव की कथा को सुन रहे हैं तो कथा सुनने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी भी अंश में होता है, ये होगा जरूर। चाहे आप मोबाइल में देख रहे हैं कथा को, चाहे टीवी में देख रहे हैं, क्यों? भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरे देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में है। ये मृत्यु लोक देवाधिदेव महादेव का है, शंकर का है। जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, जब हम हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आते जरूर हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चित्त वृत्ति में वही समाहित है, कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरी बंधी है। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा हुआ है और शंकर के मंत्र का स्मरण करता है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हमारे माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। और सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चला जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने बहुत डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लगेगा, वैसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर दिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण में सब कुछ एक बात बताई गई है, बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ
एक सिर्फ माँ और बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है, तुम कितने भी बड़े पापी हो, तुम्हें गले से लगाकर वो तार देगा। कोई तुमसे कहे पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में, भजन में, स्मरण में उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो, रात में जपो, शुद्ध में जपो या अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले को भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद, शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितने भी समाधि में लगे हों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिए और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे।